सभी को नमस्कार। मैं अश्वनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कोरल में टेक्स्ट को कैसे हम सेट करते हैं, मतलब टाइपोग्राफी। और टाइपोग्राफी के साथ साथ हम फोटो कैसे मैनिपुलेट करते हैं टेक्स्ट के साथ में, वो आज हम बताएंगे। ठीक है, तो फिर आज चलते हैं कोरल में। सबसे पहले हमें कोरल में एक फोटो इंपोर्ट करानी है, जो फोटो मैंने पहले से नेट से डाउनलोड कर रखी है, या फिर आपके पास कोई पहले से फोटो हो। ठीक है, तो अगर वो फोटो तुम्हारे पास है तो उस पे भी आप टेक्स्ट का मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है, उस टेक्स्ट उस इमेज पर टाइपोग्राफी बना सकते हो। तो आप अब हम पिक्चर को इंपोर्ट कराते हैं। तो ये हमने पिक्चर यहाँ पर ले रखी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट सेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, सी इंटर ओ इंटर ओ इंटर एल। तो एस इस फॉर्मेट में हमें टेक्स्ट को लिखना है। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, यहां से हमें एक फॉन्ट लेना है। ये हमने ऊपर ब्लैक फॉन्ट लिया हुआ है और इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लिया। इस तरह से हमें टेक्स्ट यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, अब करना क्या है, हमें यहाँ पर इसकी आउटलाइन लेनी है। आउटलाइन के लिए हमें क्या करना है, F12 प्रेस करेंगे। जब F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कहेगा आउटलाइन का साइज तुमको क्या लेना है। तो यहाँ से हमने ये साइज ले रखा है और आउटलाइन का कलर हम व्हाइट कर देंगे। थोड़ा और हम साइज बढ़ा देते हैं, 1 mm, 1.5 mm। हाँ ठीक, ये मैंने यहाँ पर आउटलाइन का साइज दे रखा है। अब हमें क्या करना, शेप टूल पर जाएंगे और इसको हमें सेट करना है। अब देखिए इसको कितना सेट करेंगे कि ये जो आउटलाइन मैंने ले रखी है, ये आउटलाइन हमारे टेक्स्ट के साथ जुड़ करके हमें सिंगल एक लाइन दिखानी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, मतलब दोनों करेक्टर के मिलने के बाद हमें सिंगल एक लाइन इससे दिखनी चाहिए। तो हमने यहां पर इस टेक्स्ट को सेट कर दिया। अब करना क्या है, इसकी फिलिंग को हम यहां से हटा देंगे। अब हमें इस टेक्स्ट को सेट करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सेट कर लिया। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमें पिक्चर के हिसाब से सेट करना है, हमें पिक्चर के हिसाब से कितना टेक्स्ट कहां पर सेट करना है। अब जैसे आउटलाइन थोड़ी हमें ज्यादा दिख रही है तो हम यहां से क्या करेंगे, आउटलाइन थोड़ी कम कर देते हैं। यहाँ पे 1 mm आउटलाइन ले लेते हैं। ओके, लेकिन यहां पर हमारा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये रेडी कर दिया। अब क्या करना है, अब इस इमेज को हम यहां से लेंगे और इस इमेज को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब इस इमेज को हम क्लिप कर देंगे, ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, प्लेस इनसाइड दिस। ये देखिए हमारी टेक्स्ट के अंदर हमारी इमेज आ गई। अब जो मैंने कॉपी की थी उसको हम पेस्ट कर देंगे और इस इमेज को हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, हमको इस इमेज को शेप टूल के माध्यम से कंट्रोल क्यू F10 करेंगे और ये दो पॉइंट हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब इस टेक्स्ट के हिसाब से हम इसको सेट करेंगे यहां पर ऐसे। ठीक है, ये हमारी इमेज सेट हो गई। ओके, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ये दिख रहा है
ये 20 से ये हिस्सा दिख रहा है हमें आज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज को हम कर्व के माध्यम से सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या किया, कंट्रोल क्यू F10 करेंगे और यहाँ पर हम एक पॉइंट सेट करेंगे, या तो प्लस या फिर हम माउस से डबल क्लिक कर देंगे वहीं पर, तो पॉइंट ऐड हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ लेंगे और यहाँ से हम इसको कर्व कर देंगे। अब जितना एरिया हमारा बाहर निकला हुआ है इसको हम ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने इस यहां पर एक पॉइंट लिया, पॉइंट पर प्लस कर देंगे, फिर इसके बाद यहां पर एक हम प्लस करेंगे और इस पॉइंट को हम कर्व कर देंगे। ऑलरेडी कर्व हो चुका है, तो क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम ऐसे घुमा देंगे। अब देखिए हमारा ये एरिया एक्स्ट्रा जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहां पर एक पॉइंट फिर ऐड कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया, क्योंकि हमें ये वाला हिस्सा भी हमें कर्व करना है। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको कस्प कर देंगे, जिससे हमारा आगे का एरिया आगे नहीं जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको ये सेट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, अब यहां पर इस पे क्लिक करेंगे, देखिए थोड़ा सा एरिया हमारा सेट हो करना है, इधर सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर आकर के इसको भी कर्व कर देना है। तो ये ऑलरेडी कस्प है, तो ये पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, इनको कस्प कर देंगे। अब यहां पर इस पॉइंट को पकड़ के हम ऐसे कर्व कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा देखिए एल से थोड़ा बाहर जा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट ऐड कर देंगे प्लस, और इस जगह पर पॉइंट ऐड कर देंगे प्लस, और इस लाइन को भी हम इस पोजीशन पे ऐसे सेट कर देंगे, क्योंकि हमें वो इस साइड दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन को हमने क्या किया, इसको भी पॉइंट को कस्प कर देंगे, ये इस तरह से सेट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए हमारा टेक्स्ट सेट हो गया। अब यहां पर हमें करना क्या है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और अब हम इस पे शैडो लगा देंगे। अब इसको थोड़ा 45 डिग्री की तरह हम ऐसे चलेंगे, इस तरह से, ये इस साइड से हमें हल्का सा शैडो दिखाना है। तो ये देखिए हल्का सा, ये देखिए ब्लरिंग पोजीशन थोड़ी कम कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो मैंने इमेज ले रखी थी, इसी इमेज के साइज से हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, और इस रेक्टेंगल को उसी इमेज के साइज से, जितना मैंने इमेज पोजीशन को कट किया हुआ है, उतना एरिया सेलेक्ट करके इस पे हम डाल देंगे कलर ब्लैक और पेज डाउन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पिक्चर को टाइपोग्राफी के साथ साथ मैनिपुलेट भी कर दिया। तो ये हमारा आज का टाइपोग्राफी चैप्टर था। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।